कल को आसान बनाने के लिए आज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं, छुट्टी का दिन है। और जी मेन मोटिव यही है कि अगर हमें कल अपना अच्छा करना है ना, कल की सोच रहे हैं कि कल हमारा अच्छा हो, बेटर हो, चाहे बच्चों के लिए हो चाहे अपने लिए हो, तो आज हमें इतनी मेहनत करनी है कि आने वाला फ्यूचर जो है हमारा वो ब्राइट हो। और आज की चिंता करने से अच्छा है हम कल की चिंता करें ना, तो ज़्यादा अच्छा है। उससे ये होगा कि हम जितना अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे उतनी ज़्यादा हम मेहनत कर पाएंगे अपने लाइफ में स्ट्रगलिंग करने के लिए। क्योंकि अभी जो ये हमारी एज है ना, हम जवान हैं। और मेरे को नहीं लगता 55 और 60 तक कोई बुढ़ा हो सकता है। और ये जवान है तो हम अपने घर को, अपने आप को, सब चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, अभी इतनी कैपेबिलिटी है। और मेनली क्या है कि आप अगर मन में सोच रहे हो ना कोई चीज़ करने की कि हम ये काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल, एक कहते हैं ना 100 में से 101% और ऊपर लेकर चल रही हूँ मैं। अगर मन में ठाना है किसी चीज़ के लिए तो पीछे मत हटिए। और आपने सोचा है तो आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आप अपने आप से ही मोटिवेट होंगे किसी भी काम के लिए, चाहे घर के काम के लिए या कहीं के लिए भी। तो आज मैं ना चिप्स के लिए सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि मैं आलू के चिप्स बनाऊंगी। और ये जो महीना होता है ये आलू पापड़ के चिप्स वगैरह बनाने का महीना होता है इस मंथ में। तो वैसे नॉर्मली तो मेरे को ना टाइम मिल ही नहीं पाता, क्योंकि पूरा हफ्ता मेरा बिजी रहता है। जैसे कि वर्कआउट वगैरह करती हूँ, जिम जाती हूँ, घर के काम, बच्चों को देखना, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और जैसे कि होली आ रही है तो भाई कुछ ना कुछ तो बनना ही चाहिए। तो होली की तैयारियों में लग गई हूँ। छोटी मोटी आलू के चिप्स बनाए थे जो मैंने नाइट में ही ना छील लिए थे और कस लिए थे। मेरे पे चिप्स तोड़ने वाला ब्लेड है, उसमें ही मैं चिप्स तोड़ने वाली में बनाती हूँ। तो नाइट में मैंने ये चीज़ें करके रख ली थी। और अच्छे से ना इन चिप्सों को हमें धोना होता है, क्योंकि जब तक हमारे अच्छे से वॉश नहीं होंगे ना, वरना क्या होता है काले पड़ जाते हैं चिप्स। अगर सही से हमने धोए नहीं तो चिप्स काले पड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने नाइट में ही खूब अच्छे से धो धुआ के रख दिए थे कि मेरे को ये था कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के नहा धो के मैं अपने चिप्स डाल आऊँगी छत पे। और छत पे खूब अच्छी धूप निकली हुई थी, आपने देखा ही। तो मैंने बस खाट बिछाई और वहाँ पे वो कराई। और यहाँ पे आके फिर मैंने लगी हूँ घर के काम में। और आज जैसे जिम नहीं जाना था तो फिर घर के काम पहले ही वही, ये बास्केट जो है मेरी, सारी साबुन बर्तन वगैरह मांजने के सब चीज़ों को इसके अंदर रखती हूँ ना, तो वो थोड़ी सी मैसी हो रही थी। अब मैंने उसको ठीक से कर दिया है और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। आप घर क्या कोई भी चीज़ ले लो, अगर हम अच्छे से कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक अच्छा ही रिज़ल्ट आता है। तो जी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ जो है होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्या क्या कर रहे हो आप लोग, आपने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। तो हमारे यहाँ तो अभी बलगुरियाँ आज मेरी सासू माँ ने बनाई हैं, क्योंकि होली पूजने जाते हैं ना तो बलगुरियाँ लेके जाते हैं, तो वो मम्मी ने बना दी है। और मैंने आज चिप्स तोड़े थे और गुजिया वगैरह मैं होली से 3 दिन पहले बनाऊँगी। क्योंकि इसका रीज़न ये है, 3-4 दिन पहले ही बना लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना होली पे शॉप पे बहुत ज़्यादा काम रहता है। कन्फेक्शन का काम है तो काफ़ी चीज़ें भीड़ ज़्यादा रहती है, तो वहाँ मेरे को शॉप संभालनी पड़ती है। होली दिवाली हमारे त्यौहार जो होते हैं ना मेरे ज़्यादातर शॉप पे ही बीतते हैं, शॉप पे काम ज़्यादा होता है। और देखो होनी भी कि देखो जहाँ से दो रोजी रोटी का जरिया है ना, तो वहीं से फिर इंसान को ये लगता है चलो मेहनत कर लेनी चाहिए, कुछ पैसे आएंगे, कुछ कमाई होगी तो वो हमारे ऊपर ही होगी। और शॉप पे वैसे भी ज़रूरत होती है, आप नौकरों पे नहीं छोड़ सकते जब तक हम खुद नहीं लगते। तो अभी जो है पूरा किचन मेरा पूरा मैसी हो गया है। और मैंने पालक कट करा था, आलू पालक की सब्ज़ी बना दी है। आज मैंने आयरन की कढ़ाई में बनाई थी और अब इसी कढ़ाई में ना मैं मेहंदी घोल के रख दूँगी। इससे क्या होगा ना, मेहंदी घुल जाएगी ना तो आयरन की कढ़ाई मेरी बिल्कुल अच्छे से चमक जाएगी। तो अभी सब्जी हो गई, ये हो गई। अच्छा, होली की तैयारियाँ इसीलिए जल्दी कर लेती हूँ कि फिर त्योहार पे देखो या तो शॉप संभाल लो या घर संभाल लो।
तो अभी थोड़ा थोड़ा सा काम मैं करती जाऊँगी। चाहे मैंने चिप्स अब जैसे 2-3 दिन लग के बना लूँगी तो बच्चों के खाने लायक हो जाएंगे। नवरात्रे में जैसे हम मार्केट से नहीं लाते, घर के ही चिप्स अच्छे लगते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको कभी बनाने हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगी कैसे कैसे बनाते हैं, और आप खुद ही सोचोगे कि हाँ ये घर के चिप्स बहुत टेस्टी हैं। तो ये चिप्स अभी मैं बना के फिर उसके बाद क्या है कि गुजिया भी बनानी है। तो गुजिया 3-4 दिन पहले ही बनाऊंगी। गुजिया, चटनी, भल्ले वगैरह। भल्ले मैं होली से, छोटी होली वाली नाइट में बना के रखती हूँ, और नहीं टाइम मिला तो फिर बड़ी होली पे मॉर्निंग में बना लूँगी, क्योंकि भल्ले बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। तो ऐसे करके ये सारे काम करूँगी। और अभी जो है मैंने बच्चों को यहाँ नाश्ता वगैरह करवा दिया था। और क्या है कि अभी डुगू कार्तिक की ना तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको आई थिंक पीलिया की शिकायत लग रही है। अभी देखो आज डॉक्टर खून टेस्ट वगैरह करवाने के लिए ले गए हैं, तो अभी पता चलेगा क्या रिपोर्ट में आएगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पे ये सारे काम करूँगी। और आज जैसे छुट्टी है ना, तो एक मेरे को माइंड में था कि छुट्टी वाले दिन मेरे काम जो है जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बट काम पे काम निकलता गया। और आज मैंने क्या करा है, जो मेरा डबल बेड का कंबल है ना, वो मैंने अपनी फुली वाली मशीन में डाल दिया। और अभी मैं देखने जाऊँगी, मैंने डाल तो दिया है। और वो दोपहर के 1 बजे के करीब मेरा जो कंबल था वो धुल गया था, ड्रायर हो गया था। और अभी खोल के देखना है कि वो कैसा धुला है कैसा नहीं, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ठीक ही रहा है। अच्छा, मेहनत बच गई, और मशीन में ही मैंने डिप करके रख दिया, काफ़ी टाइम भीगा रहा और सही से धुल गया। और जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा किचन का भी काम जो है पूरा कंप्लीट हो ही गया है, क्योंकि सुबह से लगे लगे ना मेरे को कभी इधर जाना पड़ रहा है, कभी उधर जाना पड़ रहा है, और बच्चे की तबीयत ख़राब होती है। तो फिर हम औरतों का होता ही है ना कि देखो बच्चा बीमार पड़ा है, घर के काम है, मैं क्या क्या चीज़ें देखूँ, उसको देखूँ या घर को देखूँ। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि अपना ध्यान रखो, और जो भी कुछ है अभी रिपोर्ट वगैरह आएगी तो पता चलेगा, फिर उसी हिसाब से डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। तो रिपोर्ट का आना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं तो कहती हूँ सब चीज़ नॉर्मली आए भगवान। और क्योंकि पता है बुखार को भी काफ़ी टाइम हो गया, उसके कई दिन से चढ़े जा रहा नॉर्मल। हम यहाँ इधर उधर के आसपास के डॉक्टर्स से ही दवाई ला रहे हैं, क्योंकि यही रहता है कि हमारे हल्का बहुत बुखार चढ़ा, भाई फीवर हो रहा है तो दवाई ले आओ। बट जब फीवर ज़्यादा ही बढ़ने लग गया, फिर लगा कि नहीं अब नहीं होगा कंट्रोल, अब तो दवाई लानी ही पड़ेगी। तो बस अभी जो है यहाँ पे मेरा किचन का काम हुआ है, अभी घर की क्लीनिंग वगैरह सारी की सारी पड़ी हुई है। तो मैं पहले यही सोच रही थी कि आज अगर जल्दी हो गया ना काम, तो मैं जो है अपने रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी, मगर आज टाइम ही नहीं मिला, ये संडे भी निकल गया। और अभी मेरे को सिर में मेहंदी भी लगानी है, तो अभी लोहे की कढ़ाई में खोलूँगी। और 3 दिन से रोज़ सोचते सोचते ऐसे ही टाइम जो है वो बीत जाता है। रोज़ यही सोच रही थी आज खोलूँगी कल खोलूँगी, बट मेरे को क्या था कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा ना, और घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। तो उधर आप देख सकते हैं दोनों ही मशीन मैंने लगा रखी है। एक में तो नॉर्मली जो रोज़ाना के कपड़े हैं वो धुल रहे हैं, और इसमें जो है डबल बेड का कंबल धुल रहा है। और यही था कि बस कार्तिक की तबीयत ख़राब है, तो और ये जो महीना चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है कि बच्चा एग्ज़ाम कैसे देगा, क्या होगा। मेरा तो ना सही बता रही हूँ, मेरे सिर में इतनी टेंशन हो रही है यही सोच सोच के कि भगवान इसको ठीक कर दे, बच्चों को कुछ ना हो, मुझे हो जाए, चाहे कुछ भी, कोई बीमारी है, बुखार है। तो यहाँ पे जो है अभी एक रूम की क्लीनिंग हो गई थी, और इधर आ गई थी फिर मैं ड्राइंग रूम में। तो बस जल्दी से ही थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। अच्छा, डस्टिंग का भी यही है, देखो एक दिन भी नहीं मेरा मिस होता, क्योंकि मेरे को ना हल्की हल्की सी धूल मिट्टी कहीं भी दिखने लग जाती है ना, फिर मेरे को लगता है कि चलो कपड़ा मार ही लेते हैं, 2-3 मिनट लगेंगे, अच्छे से जो है पूरी पोछा वगैरह लगा के अपना जो है थोड़ी सी चमक आ जाती है, ये दिखता है। तो फिलहाल जो है वही पोछा लगा के इस रूम में फिर मैं लगूंगी और बाकी के कमरों में। और खाने का भी टाइम हो ही रहा था कि मेरे को ये था पहले काम निपट जाए तभी रोटी वगैरह बनाऊंगी। और बच्चों को क्या होता है ना, जब मैं काम करती हूँ ना, तभी डुग्गू को भी ये लग रहा था कि पहले तुम खाना बना दो, खाना बना दो। और फिर इंसान ना क्या होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि रसोई का काम मेरा निपट जाता है ना, दाल चावल वगैरह कुछ बन गए तो फिर मेरी एक टेंशन मुक्त हो जाती हूँ मैं, कि अब मेरे को जो है कोई रसोई से कोई टेंशन नहीं है, बच्चे जब मर्जी खाना खा लेंगे। इसीलिए मेरे को ना मॉर्निंग में दाल चावल बन जाते हैं ना, तो एक बहुत इजी लगता है काम है कि भाई सबसे आसान काम हो गया।
तो अभी जो है पूरे ड्राइंग रूम में मैंने पोछा लगा दिया। अच्छा आजकल ना मैं बैठ के लगा रही हूँ पोछा, कि सही रहता है। जिम वाले भैया ने भी बोला है कि अगर बैठ के पोछा लगाओगे तो आपका ठीक रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखना एंड लव यू लॉट्स।